अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के तीसरे मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। तो पहला कमेंट ओएमसी के हवाले से उन्होंने किया है कि आप जब भी उसमें कोई पब्लिक इशू डिस्कस किया करें तो कोई लॉयर बुला लें ताकि वो कानूनी नुक्ते भी बता सकें। हम लॉयर को बुला तो नहीं सकते, लॉजिस्टिकली ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये कि हम फोन पे वी कैन सीक हेल्प, ओपिनियन ले सकते हैं उनकी, दैट्स इट। तो नेक्स्ट कमेंट ओएमसी में कसौटी के हवाले से है और बड़ा ही क्यूट है। वो कहते हैं कि वो आपके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब आप किसी क्वेरी में और डीप थॉट्स में चले जाते हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उनका दिल करता है कि किसी तरह आपको आके हेल्प कर दें और जवाब बता दें कि प्लीज़ आप ज़्यादा ख्वार ना हो या डिस्ट्रैक्ट ना हो। देखें, हमारा भी दिल चाहा करता था कि अबैदुल्ला बेग की, इफ्तिखार आरिफ की हेल्प कर दें कि वो उस तरफ आ ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत से सवाल ज़ाया कर दिए और ये चिराग तले अंधेरा वाला हिसाब होता है। लेकिन याद रखिए कि इन दोनों बुजुर्गान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डमी म्यूजियम का कोई कैरेक्टर वहां पे नहीं होता था, जिस तरह मुझे मेरी मट्टी पलीत करते हैं भाई साहब। वैसे अगर आपके साथ वो इतना कर रहे हैं तो सोचे लाला पे कितना गुस्सा आता होगा। लाला क्या करते हैं आप? नहीं, लेकिन लाला के जो छोटे छोटे उसमें स्पाइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत लाजवाब। तो जैसे आपने कहा एक स्पोर्ट्समैन है लेकिन वो तो जिंदा है, ऐसे कहते तो फिर मार देते हैं। तो मार देते हैं। फिर कहते हैं ये ना पूछा करो यार जिंदा है कि नहीं, क्योंकि ध्यान 250 रुपए किलो की तरफ चला जाता है। जिंदा है कि नहीं। गोश्त वाली दुकान। तो नेक्स्ट कमेंट में उन्होंने कहा है कि आप ओएमसी में किसी दिन जितने मशहूर शोरा हैं, लिखारी हैं, अदीब हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताइए। कि लाइफ के बारे में अब चले इख्तिसार के साथ किया जा सकता है। ऑब्वियसली जिस दिन कसौटी ना होगी, जी, क्योंकि कसौटी वाले दिन तो और कुछ भी नहीं होता वहां से लाले के। जॉन एलिया की डमी बनाए सर इनको लाला को। और फिर उनके हालात जिंदगी पे फिर बात करें। वो हम बेअदबी का इर्तिकाब नहीं करना चाहते, वरना जॉन एलिया इससे अच्छा कौन बन सकता है? क्या बात है सर। एक तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत शानदार, फिर इसको गबोल की पूरी मॉरल सपोर्ट हासिल है, बिल्कुल। मेरे से इसको स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन मिल जाता है। छाड़ा हुलिया ये बेहतरीन बना लेगा नवीद वफा की मदद से, लेकिन इस्तेमाल जो है वो बेअदबी का है। नहीं सर, एक्चुअली वो उनका लाइफस्टाइल, जैसे हमने यहाँ पर एक दिन किया था हिटलर स्टालिन, तो हमने बताया था कि उनका बचपन कैसा था, तो फिर नहीं, हिटलर और स्टालिन के साथ हम जो मर्जी कर लें। नहीं, लेकिन हमने उनका बचपन भी बताया ना कि ये कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसके बाद ऐसा इंसान बना, तो वो उनका भी जिंदगी जानना चाहते हैं। वो तो हम जरूर कर देंगे, लेकिन इसको डमी नहीं मैं बनने दूंगा जॉन एलिया की। मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जिस दिन हमने शी इट किया था, हाँ, मैं वो जो आफत इकबाल 2.0 किया था, एक शेर में ही शी इट, मुझे इस पे बाकायदा लोगों ने अच्छी खासी मेरी जो है वो क्लास ली है। अच्छा। मैंने कहा मैं तो सिर्फ एक छोटा सा वो, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो सीरियस जो हमारे वो हैं जॉन के फैन, फैज साहब के, फराज साहब के, तो शायद कहीं उन पे गिरा गुजरे कि आपने डमी बना के वो किया है, बिलिटल करने की कोशिश शायद। और चूंकि जब डमी बनेगी सर तो ऑब्वियसली फिर तो हम लोग अपने आप में तो नहीं रहते। जी, मैंने एक दफा फराज का शेर अपनी तरफ से ये कहा कि ये, और इस पे सनद लेके दो बहुत बड़े शोरा कराम से लेके, जिनमें से एक जफर इकबाल साहब है, तो मैंने गुजारिश कर दी कि ये थोड़ी सी जैसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मैं समझता हूँ छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसको यूँ होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो एक साहब ने मेरे खूब लत्ते लिए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। फिर वही जज्बातियत आ जाती है ना कि लोग जरा सा भी नहीं ह्यूमर को इन चीज़ों के लिए तैयार है, लेकिन ये जो डमी बना के करना, उसे तो आप अवॉइड कर सकते हैं ना। अब फराज का ये शेर मुझे 70 दफ़ा फिर से करना पड़े, बताना पड़े, तो मैं कहूँगा और मैं उस पर कायम हूँ। ऐसी क्या बात, गालिब के अंदर फसाहत अगर हम ऐड कर देते हैं हैंड पंप के जरिए, तो उसमें नहीं कर सकते? ऐसी क्या बात है? जफर इकबाल साहब के बहुत से अशार हैं जो अगले 20-25 साल बाद देखिएगा हम जैसे लोग दुरुस्त कर रहे होंगे, हमारे बाद भी तो आएंगे ना जिन्होंने इस तरह के काम करने हैं, तो इससे क्या उन पे खफा हुआ जाए। लेकिन डमी बन के, अब फराज की डमी, फैज़ की डमी, मुनीर न्याजी की, जफर इकबाल की, नो नॉट एट ऑल। तो नेक्स्ट कमेंट में एक खातून ने कहा है कि आप किसी शो में डिप्रेशन पर बात करें, क्योंकि वो कहती हैं कि आपकी बात का बहुत असर होता है और वो इस वक्त शायद सिवियर डिप्रेशन में हैं। तो डॉक्टर शाहज़ब की गुफ्तगू हमने 2-3 मरतबा डिप्रेशन पे, डीप डिप्रेशन पे हमने कर रखी है।
बट आई थिंक कि अगर किसी को इशू सीरियस है तो हर एक का इशू, प्रॉब्लम और सोल्यूशन एक नहीं होता, उनको खुद भी किसी हाँ, वो की कहती हैं कि आप खुद गुफ्तगू, असल में हमारी गुफ्तगू एक तरह का मेडिसिन भी तो है ना। ऑन अ लाइटर नोट रहती तो हम हाजिर हैं हर वक्त, हमारी पूरी कोशिश होती है। ये अभी मुहर्रम के चंद अयाम हैं जिनकी सैंक्टिटी का हम हर साल खुद ख्याल रखते हैं। ये फेज़ जो ही ओवर होता है, हम फिर से अब जितनी देर मौसूफ बैठे हैं और वो भी मेरे साथ जुड़ के, ये कैसे हो सकता है कि हम अब तक बड़ी हिलैरिटी का मामला ना करते। कुछ देर मजीद इंतज़ार करें, हम हंसते हंसाते रहते हैं, हमें तो खुद बहुत अच्छा लगता है, हमारी अपनी थेरेपी है जी सर, कि हंस हंस के हम खुश रहते हैं, मज़े में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक भाई साहब ने आपसे पूछा है कि आपका जो सेगमेंट है सीएम वाला, वो एक और शो में भी हो रहा है, तो क्या इसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आता? ये ऑफिस वाला नहीं आता, बिल्कुल नहीं। सर एक सजेशन है कि आप जब फिल्म शोले का सीक्वेंस कर रहे होते हैं तो उसमें आप लाला को बिग बी बनाइए, और या तो एज ए बिग बी लेकर आइए, जय के रोल में लेकर आइए। हाँ, लाया जा सकता है। हमें इस दौरान इंशाल्लाह कोई अच्छा ठाकुर दस्तयाब हो गया, हाँ जी, तो लाला फौरन बिग बी बनेंगे। बिग बी बन के ये और ज़्यादा मारकाराइयाँ करेंगे। बिल्कुल सर। ठाकुर अगली दफ़ा इन्हें ना ट्राई किया जाए। बने भी नहीं पहले पहले बना था एक दफ़ा। नहीं सर, ये गिलानी बन के तो मैं डाकू साथ में बना था। मैं तो कहता हूँ इस दफा ठाकर का जो रोल है ना सर, सोनिया मुल्तानी से करवाएं। अरे वाह वाह, लाले की जो जंपिंग थी ना, उसने कहा भी था कि मेरे पीछे की डड्डू, उसने कह नहीं दिया था कि डड्डू कास्ट कर लिया। डड्डू बेचते हुए वो डड्डू जंपिंग कर रहा था ना। क्या कहना, लाला बहुत अच्छी फ्रॉग जंपिंग करता है। ये है फ्रॉग है। लाला क्यों नहीं सर, जो जंपिंग में ट्विस्ट भी होता है ना, किधर एक उधर, दैट वाज सो क्यूट। नहीं, असल में हाथ नहीं थे ना, वो कैरेक्टर ऐसा है, ये कुछ सूझ नहीं रहा था सर। मैंने कहा कि बस अब भागूं तो कैसे भागूं, मैंने दोनों टांगे एक साथ चला। नहीं, जब तुम्हारे हाथ बांध दिए जाएं या ना हो तो क्या तुम जंपिंग शुरू कर दोगे? बस अरे बंदे भागते नहीं नहीं हैं नहीं बगैर। लाला, भागने के अलावा भी जब आपने अपनी साइड चेंज करनी होती थी ना, उसमें तो आप हॉप करके करते थे। और ये मुझे याद आया, हम स्कूल में किया करते थे सैग रेस, बोरी पाग। सैक रेस जी, बोरी पाग। मैं भी एक बार बचपन जो की थी सैक रेस, पूरी हो रही मिर्चा वाली सी मैंने स्कूल जो सैक करता। भाजी मैं समुद्री जाकर रुकया। ओए ओए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक सवाल करूं। जी जी। सर लोग ये पूछ रहे हैं कि आपसे मेल ब्रुक्स जो है वो क्यों बूझा नहीं गया, ये बताइए। बस मिसगाइड किया मुझे एक किसने? एक क्वेश्चन ने, जो मैंने पूछा था कि किसी बहुत बड़ी फिल्म के बैनर तले ये पर्सनालिटी आती है, तो यहाँ पर कैफी का कहना है कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि बैनर जो है ना, क्योंकि कैफी इस टर्म को बेहतर समझता है मुझसे कि बैनर वही होता है जो प्रोडक्शन हाउस, जो बड़ा प्रोडक्शन हाउस। जी सर। तो अगर प्रोडक्शन हाउस भी था तो देयर वाज नो सच बैनर इन्वॉल्व। मेल ब्रुक्स ने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस, किसी बड़े बैनर, वो बेचारा तो खुद फ्लॉप फिल्में बनाया करता था। आपको पता है कि चंदा इकट्ठा करके भी इसने फिल्में बनाई, और ये अगर मुझसे उस वक्त पूछ लेता तो उसने कहा जी हाँ बहुत बड़े बैनर तले, तो आई गॉट स्ट्रे, मैं डिविएट कर गया उससे। मेरा ख्याल था कि मैं बार बार कोपला की बातें करता हूँ, गॉडफादर की बातें, बैनहर की बातें, क्लियोपेट्रा की बातें, ये एवेटार की बातें, टाइटैनिक की बातें, गॉडफादर, स्टीवन स्पिलबर्ग, वो गॉडफादर तो मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई वहाँ पे ऐसा बैनर है सच है कोई नहीं फिल्मों का। तो मैंने कहा इन्हीं में से कोई एक है। ये अगर वहाँ कह देता ना कि इसे एक्सप्लेन करें, तो मैं ये सारी फिल्में बता देता कि जैसे इस तरह की बड़ी हैवी वेट। You meant a movie, but he thought a production house. A production, even if it was a production house, his answer was wrong. He misled me, misguided me, not intentionally though. एग्जैक्टली सर, इंटेंशनली मैंने नहीं किया होगा सर। समझ ही नहीं आया। जी जी जी, समझ नहीं, मैं मानता हूँ ये बात, बिल्कुल मानता हूँ, I took it। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेल ब्रुक्स, जो मेरा इतना बड़ा रोमांस है, कॉमेडी मैंने जिससे सीखी है, मैं उसे नहीं बूझ सका। होता है इस तरह। और सर कैसी बात है, मेल ब्रुक्स ये पास बैठा था आपके, आप यूं गुजरे हैं उसके। जी जी, मैं उसको टच करके ब्रश आपका करके। स्लिप ऑफ टंग भी हुआ था, आपने नाम भी लिया। मेल ब्रुक्स का नाम भी लिया उस वक्त, मेल गिब्सन के साथ साथ मेल ब्रुक्स का। ये ऐसे ही है कि जिस तरह आपने मुझे बड़ी कामयाबी के साथ मिसलीड कर दिया, लेकिन आपने नहीं किया,
क्वेश्चंस के स्टाइल ने या उस पर्सनालिटी ने कि मैं दूसरी तरफ निकल गया। वरना आप यकीन कीजिए मौलाना तारिक जमील भी मिस हो गए थे। मैं बिजनेसमैन के चक्कर में पड़ सर, गया। हम तो उसमें पहले ही सोच के बैठे थे कि जब हम मौलाना तारिक जमील साहब कर रहे थे कि इसमें 10 सवाल होने चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे गैस कर लेना, बस आपको एक दफा लाइन पता चल जाए। नहीं, लाइन तो फिर पता चली तो उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही थी। ऐसी गल व्यूअर्स, ये थे आज के कमेंट्स एंड क्वेरीज। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।